मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। तो शुरू करते हैं आज क्लास। और आज क्लास में प्रश्नावली 5.1 के उदाहरणों को हल करवाएंगे, क्योंकि प्रश्नावली 5.1 तो कंप्लीट हो चुकी है। अगर आप लोगों ने कंप्लीट नहीं की है तो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी, कंप्लीट कर लेना। बात करते हैं उदाहरण की। ज़्यादा उदाहरण नहीं है, 1 से लेकर 20 तक है, इसी क्लास में कंप्लीट करवा देंगे। तो प्रश्नावली 5.1 के उदाहरणों को हल करने से पहले अगर आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले सभी स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर नए स्टूडेंट हो, चैनल से जुड़ना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर पुराने स्टूडेंट हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में। उदाहरण फर्स्ट जो है हम पढ़ लेते हैं, क्या दिया है और क्या हमसे मांगा गया है। तो यहाँ पर बताया गया है x बराबर 1 पर फलन f(x = 2x + 3) के सामंतत्व की जाँच कीजिए। तो यहाँ पे जाँच करना है। वैसे भी आपको पता है कि प्रश्नावली 5.1 के जब प्रश्नों को हल करवाया था तो हमने क्या बताया था, सबसे पहले क्या लेके चलना है, फलन का मान लिखना है। फिर उसके बाद x का मान अगर दिया जाए तो वही लेंगे, अगर नहीं दिया जाता है प्रश्न में तो आपको पता है हम वास्तविक संख्याओं के लिए क्या लेते हैं, a लेते हैं। अगर मझले कोष्ठक में फलन का मान दिया गया है तो हमने ये भी बताया वहाँ से x का मान कैसे मिलता है, जहाँ पर बराबर लगा होता है वहीं से हम x का मान ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पे x का मान दिया गया है, कितना दिया गया है, x बराबर 1। इसी बिंदु पर आपको चेक करना है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले आपको क्या लिख लेना है, फलन का मान। तो इसका हल आप लोग देखो, सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखना है, दिया गया फलन f(x) बराबर कितना दिया गया आप लोग देखो 2x + 3 और x बराबर 1 पर इसी बिंदु पर चेक करना है फलन सामंतत्व है या नहीं। तो यहाँ पे क्या लिखना है, x बराबर 1 पर सामंतत्व की जांच। ठीक है, अब आपको मान निकालना है, f1 का मान निकालो। f1 का मान इसी से निकलेगा, जहाँ पे x से कितना रख देना, 1 रख देना है, निकल आएगा। गुणा करेंगे 2 मिलेगा, प्लस का 3 कितना मिला, 5 मिला। अब आपको क्या करना है, RHL का मान और निकालना है। ठीक है, RHL वाम दक्षिण पश्चिमा बोलते हैं, LHL बोलते हैं वाम पश्चिमा। ठीक है, तो यहाँ पर हम फार्मूला पहले लिख देते हैं, RHL का फार्मूला। तो यहाँ पे देखिए 1 + 0, ये 1 जो है x का मान होता है और 0 क्या होता है, लिमिट का होता है। आगे चल के ये 0 क्या बन जाता है, h बन जाता है जब लिमिट हम यूज करते हैं। तो यह 1 + h। ठीक है, अब आपको पता है जब प्रश्न में फलन का मान दिया जाए अंश में तो डायरेक्ट आपको क्या करना है, x के स्थान पर 1 + h रख देना है। तो यह 1 + h का मान पता चल जाता है। तो यहाँ पे देखो 2 और 3 सेम टू सेम रहेगा, केवल और केवल क्या चेंज होगा, x चेंज होगा। तो 2 × 1 + h प्लस का 3। अब लिमिट हटाएंगे और h के स्थान पे 0 रख देंगे। आपको पता है कि डायरेक्ट हम लिमिट हटा के और h के स्थान पे 0 रख देते हैं। कब रख देते हैं, जब फॉर्म ना बने। दो फॉर्म याद रखना, 0/0 अगर नहीं बनती है, अगर फॉर्म इनफाइनाइट नहीं बनती है तब हम क्या करते हैं, लिमिट हटा के डायरेक्ट हम h के स्थान पे 0 रख लेते हैं। अब आपको हम बता रहे हैं कि फॉर्म कब बनती है और कब नहीं बनती है। जब आपको फलन का मान दिया जाए अंश बटे हर में दिया जाए तो फॉर्म बनने की संभावना होती है, बनती भी है और नहीं बनती है। लेकिन जब फलन का मान अंश में दिया गया तो फॉर्म नहीं बनेगी। तो इसीलिए हम चेक भी नहीं करते हैं फॉर्म बनेगी या नहीं बनेगी। तो इसीलिए क्या करते हैं, लिमिट हटा के डायरेक्ट क्या करते हैं, h के स्थान पे 0 रख देते हैं। तो देखो आप लोग ऐसे सॉल्व करो, फॉर्म तो बनेगी नहीं। लिमिट हटाएंगे, जहाँ जहाँ h है कितना रख देंगे, 0 रख देंगे। सॉल्व करो, 2 + का 3 निकलेगा, कितना मिला, 5। तो पहले वाले की आंसर शीट कितनी निकली, 5 निकली है। और RHL की आंसर शीट कितनी निकली, 5 निकली। दोनों की आंसर शीट क्या निकली, सेम टू सेम निकली। हमने आपको ये बात बताई कि जब f1 और f1 + 0 की आंसर शीट सेम टू सेम निकलती है तभी हम तीसरी वाली लिमिट का मान निकालते हैं। ठीक है, अब निकालेंगे हम किसका मान, LHL का मान। तो आप लोग नोट करो, इसी में हम काम कर लेते हैं। यहाँ पर R है ना, यहाँ पे क्या कर लेते हैं, L कर लेते हैं। और यहाँ पे क्या कर लेते हैं, माइनस, यहाँ पर माइनस। ठीक है, यहाँ पर भी माइनस कर लेते हैं, यहाँ पर भी माइनस कर लेते हैं, आएगा निकलेगा 5 ही, देख लो। ठीक है, क्योंकि ये हमने जो लाइन लिखी है फार्मूले के रिलेटिव लिखी है। फार्मूला तो आपको याद है ना LHL का, वाम पश्चिमा। हम ए में बता रहे हैं, f(a - 0) क्या होता है, बराबर होता है लिमिट h → 0 f(a
ए माइनस एच होता है, ठीक है। तो ए हमें पता है एक्स इक्वल 1 है, तो 1 रखा और ये फिक्स होता है 0, ये लिमिट का होता है, जब लिमिट लगाते हैं एच बन जाता है ये 0। फिर क्या करते हैं, अगर अंश में फलन का मान दिया गया है तो आपको क्या करना है, 1 माइनस एच एक्स के स्थान पे रख देना है, रख दिया, देखो रख दिया। फिर हमने लिमिट हटाई और एच के स्थान पे 0 रख दिया, क्योंकि फॉर्म तो बनेगी नहीं 0/0 या इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, इसलिए नहीं बनेगी। तो फलन का मान अंश में दिया गया तो नहीं बनेगी फॉर्म, तो डायरेक्ट आपको क्या करना है, लिमिट हटा के एच के स्थान पे 0 रख देना है। तो रख दिया, 2 को ऐसे रखा, 1 को ऐसे रखा, एच के स्थान पर हमने क्या कर दिया, 0 रख दिया। फिर प्लस का 3 सॉल्व किया, 5 निकला। तो तीनों की आंसर शीट क्या निकली, सेम टू सेम निकली। तो x बराबर 1 पर फलन क्या होगा, संतत होगा। आपको 2 लाइनें लास्ट में लिखना है, इसको हम रफ कर देते हैं। आपको 2 लाइनें लास्ट में लिखना है, जैसा हम लिख रहे हैं वैसे ही आप लोगों को पेपर में भी लिखना जाके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, पूरे ही नंबर मिलेंगे। क्या लिखेंगे, दैट इज f1 बराबर f1 प्लस 0 बराबर f1 माइनस 0, ठीक है। इन तीनों की आंसर शीट क्या निकली थी, 5 निकली थी। अब आपको लिख देना है, अतः x बराबर 1 पर fx, जो हमने चेक किया था फलन, तो क्या निकला, x बराबर 1 पर fx संतत निकला। तो आपको लिख देना है यहाँ पे संतत है, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया, आप लोग नोट कर लो। अब दूसरा उदाहरण देखो आप लोग, इसको हम रफ कर देते हैं, उसके बाद हम आपके लिए यहाँ पे सॉल्व करवाएंगे। तो यहाँ पर दूसरा हम पढ़ लेते हैं, यहाँ पे लिखा है, जांचिए कि क्या फलन एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर कामा एक्स बराबर 0 पर संतत है। तो यहाँ पर जांच करना है, ठीक है। यहाँ पर भी फलन का मान दिया गया है, एक्स का मान दिया गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसा पहला हल किया ना उदाहरण, वैसे आपको दूसरा करना है। तो इसका भी हल देख लो आप लोग, बहुत सरल है, ठीक है। A to Z हम आपको हल करवा देते हैं, आप लोग क्या करना, प्रैक्टिस करते रहना। गणित में यही होता है, जो स्टूडेंट ज़्यादा प्रैक्टिस करता है उसी के अच्छे नंबर आते हैं, ठीक है। तो याद रखना ये बात, प्रैक्टिस करते रहना। और इसमें टाइप भी जो बताए थे हमने, मझले कोष्टक में जो फलन दिया जाता था, ग्रेटर और लेस वाला सवाल क्या है, अलग रखना है। जितने क्वेश्चन है उसका टाइप अलग है। फिर हमने बताया था जैसे नॉट इक्वल वाला, ठीक है, जैसे हम यहाँ पे बता रहे हैं, प्रकार जरूर ध्यान रखना है। एफ एक्स इक्वल, जैसे यहाँ पे एक्स दिया गया है और यहाँ पे बताया गया है यदि एक्स नॉट इक्वल 0, यहाँ पे 0 दिया गया, यहाँ पे बताया एक्स इक्वल 0, तो ये भी प्रकार, ये अलग प्रकार के हैं, नॉट इक्वल है ना, और ग्रेटर और लेस वाले अलग हैं। तो आपको प्रकार से तैयार रखना है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पर फलन जो दिया गया वो अंश में ही दिया गया, कोई दिक्कत तो आएगी नहीं। तो सबसे पहले आपको लिख लेना है, दिया गया फलन एफ एक्स बराबर लिखो। तो एफ एक्स बराबर यहाँ पे देखो कितना दिया गया है, एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक्स का मान भी दिया गया, एक्स बराबर 0 पर संतत की जांच। आपको हेडिंग तो डालना है, चाहे प्रश्न में सिद्ध करने के लिए आ जाए, चाहे जांचिए के लिए आ जाए, तो आपको क्या करना है, हेडिंग तो डालना ही डालना है, x बराबर 0 पर संतत की जांच। फिर इसके बाद आपको मान निकालना है। मान तो पता है आपको कैसे निकालते हैं, निकालो। f0 का मान आपको पता है कि x के स्थान पे क्या रख देंगे, 0, और घातें कितनी हैं, यहाँ पे 2 हैं, हल करेंगे 0 ही मिलेगा, ठीक है। अब आपको दक्षिण पश्च सीमा का मान निकालना है, बोलते हैं RHL, शॉर्ट में बोलते हैं, वैसे तो लॉन्ग पता है आपको, राइट हैंड लिमिट, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, एक लाइन फार्मूले के रिलेटिव लिखेंगे, 0 + 0, ये x का मान 0 है, ये लिमिट का 0 है, तो आगे चल के ये तो h बन जाएगा, ये 0 ही रहेगा, तो f0 + h, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर 0 + h को थोड़ा सा हल करो, क्या मिलेगा, fh मिलेगा, ठीक है। अब आपको इसका मान निकालना है, fh का मान, कुछ नहीं करना है, x के स्थान पर आपको h रख देना है, x के स्थान पर क्या रख देना है, h रख देना है, fh का मान पता चल जाएगा। डायरेक्ट रखो यहाँ पे, क्योंकि फलन का मान जो दिया गया वो अंश में दिया गया, ठीक है। अब लिमिट हटा के जहाँ पे h है 0 रख दो, ठीक है। यहाँ पे अंश में दिया गया, अगर अपान में होता तो हम चेक करते फॉर्म बनेगी या नहीं बनेगी, अंश में दिया गया डायरेक्ट लिखो। तो इसकी भी आंसर शीट क्या निकली, 0 निकली, इसकी और इसकी दोनों की आंसर शीट क्या निकली, 0 निकली, ठीक है। अब आपको पता है जब दोनों के मान
बराबर निकलते हैं तो तीसरी लिमिट का मान निकालते हैं LHL। तो इसी में हम काम कर लेते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, R के स्थान पे L लिख देते हैं, यहाँ पे माइनस कर लेते हैं, यहाँ पर भी माइनस कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे माइनस H आएगा, यहाँ पे क्या होगा माइनस H का होल स्क्वायर। अब सॉल्व करेंगे एक लाइन, ठीक है। हमने बताया था लिमिट का मान बाद में रखते हैं, पहले आपको क्या करना, सरल करना है जो भी लिखा है। अगर सरलतम नहीं है पहले क्या करो, उसका सरलतम रूप निकालो, उसके बाद लिमिट का मान यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, h टेंस टू 0 तो h स्क्वायर आएगा, क्योंकि पावर कितनी है 2 है ना, और माइनस आपको पता है माइनस अगर है पावर इवन है, घात इवन है तो प्लस ही देता है, ठीक है। अब क्या करना, लिमिट हटा के h के स्थान पे 0 रख देना है। आंसर शीट क्या निकली 0, तीनों के मान क्या निकले, बराबर निकले ना। तो फलन क्या होगा, x बराबर 0 बिंदु पर संतत होगा। तो आपको लास्ट में 2 लाइनें लिख देना है, इसको हम रफ कर देते हैं, ठीक है। 2 लाइनें क्या लिखना है, जैसे अभी उदाहरण 1 में बताया था आपको वैसे लिखो। देखो यहाँ पे दैट इज f0 बराबर f0 प्लस 0 बराबर f0 माइनस 0। इन तीनों की आंसर शीट क्या निकली थी, 0 निकली थी। अतः आपको लिख देना है, और लास्ट में आपको अतः लिखना है, क्योंकि अतः का आधा नंबर होता है, ठीक है। तो अतः का ये भी मतलब होता है पूरा लग चुका है सवाल। तो अतः x बराबर 0 पर fx संतत है, हो गया। अगला देखो, इस पर हम टिक लगा देते हैं, यहाँ पे नंबर चेंज कर लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखना है, फलन का मान लिखना है। उदाहरण 3 की अगर हम बात करें, उदाहरण 3 और उदाहरण 7 की बात करें, ये हम हल करवा चुके हैं। प्रश्नावली 5.1 का जब बेसिक पढ़ा है ना, तो वहाँ पर हमने उदाहरण लिया था, mod x का लिया था। तो देख लेना, ये बेसिक में देख लेना, मिल जाएगा। 3 भी मिल जाएगा, उदाहरण 7 भी मिल जाएगा, ठीक है। और 2 मेथड से हमने आपको बताया था, जो मेथड आपको अच्छा लगे उसी मेथड से आपको सीख लेना है। तो इसे तो हल नहीं करेंगे। अब आगे देखो, यहाँ पर क्या करते हैं हम, 4, ठीक है। यहाँ पे लिखा है दर्शाइए कि फलन fx बराबर इतना x बराबर 0 पर संतत नहीं है। यहाँ पे साफ साफ बताया है कि सिद्ध करना है x बराबर 0 पर फलन कैसा है, संतत नहीं है, ये सिद्ध करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया गया फलन आपको लिख लेना है। हर प्रश्न में यही करते हैं। सबसे पहले क्या लिखना है आपको, फलन का मान, और हम बताते हैं 100% दिया जाएगा। चाहे उदाहरण की बात करें चाहे प्रश्न की बात करें, फलन का मान 100% मिलेगा। x का मान मिलेगा अगर, तो उसी पर हम चेक करेंगे कि फलन संतत है या नहीं है। और इसमें क्या बताया है, दर्शाइए मतलब सिद्ध करना है x बराबर 0 पर फलन संतत नहीं है। तो x का मान मिल गया है। जब नहीं मिलता है आपको पता है, हम वास्तविक संख्याओं के लिए a लेते हैं, और मझले कोष्ठक में अगर फलन का मान मिल जाए तो बराबर देख लेते हैं कहाँ पे है, तो वहाँ से x का मान मिल जाता है। तो ऐसे करके आपको तैयार रखना है। लेकिन यहाँ पे दिया गया है, फलन का मान दिया गया और x का मान दिया गया, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। तो सबसे पहले आपको फलन का मान लिख लेना है x³ प्लस का 3। इसके लिए जो शर्त बताई है x नॉट इक्वल 0, ठीक है। और बन दिया गया है, इसके लिए शर्त बताइए x इक्वल 0। जो बिंदु बताया है x बराबर 0 पर सिद्ध करना है फलन संतत नहीं है। लेकिन एक लाइन तो आपको लिखना पड़ेगी, x बराबर 0 पर संतत की जांच। ये तो आपको सभी में लिखना पड़ेगा, चाहे प्रश्न में लिखा हो सिद्ध कीजिए, चाहे जांचिए लिखा हो, तो ये लाइन तो लिखना पड़ेगी आपको, x बराबर 0 पर संतत की जांच। अब आपको मान निकालना है। देखो कैसे x बराबर 0 पर निकालेंगे। आपको पता है कि हमने बताया था नॉट इक्वल 0। इस प्रकार के प्रश्न आप लोग अलग से तैयार करना, क्योंकि आपको पता है केवल एक मान इस शर्त से निकलेगा और 2 मान इस वाली शर्त से निकलेंगे। देखो हम लिख देते हैं और बताएंगे भी। इस वाली शर्त से RHL का भी मान निकलता है और LHL का भी मान निकलेगा। जब भी आपको इस प्रकार का दिख जाए, चाहे प्रश्न हो चाहे उदाहरण हो, नॉट इक्वल वाले अलग प्रकार से आपको तैयार करना है।
एक मान केवल इस शर्त से निकलेगा, 2 मान इस शर्त से निकलेंगे, ये पहले से जानकारी होना चाहिए। चलो अब हम x = 0 पर निकालते हैं। हमने बताया था इसका मान कैसे निकालते हैं, बराबर पर देख लेते हैं। यहाँ पे बराबर है, नहीं है, नॉट इक्वल है। यहाँ पे बराबर है। तो इस शर्त के सामने जो फलन का मान दिया होता है उसका यूज करते हैं। तो इस शर्त के सामने क्या है, 1 है, लिख देना है तो f0 का मान निकल आएगा। वैसे भी f0 का मान जब निकालेंगे तो बराबर पर ही निकालते हैं। अब आपको क्या करना है, RHL दक्षिण पक्ष सीमा का मान निकालना है। फार्मूले के रिलेटिव आपको एक लाइन लिखना है, f0 + 0 इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 + h। ठीक है, अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा हल करेंगे, 0 + h क्या होता है, h होता है। अगर यहाँ से देखें, कहता है 0 में h प्लस हो रहा है, कहने मतलब h क्या है, बहुत छोटी संख्या मानी गई है। लिमिट h टेंड्स टू 0 है, इसलिए h बहुत छोटी संख्या है, इसीलिए बोल रहे हैं 0 में बहुत छोटी संख्या जुड़ रही है, तो 0 से थोड़ा ज़्यादा। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा मतलब 0 नहीं है, 0 में प्लस हो रहा ना, थोड़ा ज़्यादा। तो ये बोला है जब x 0 ना हो आपके पास, x ≠ 0 का मतलब क्या है, आपके पास 0 ना हो, कुछ और अगर है तो इस शर्त में फंस जाएगा। जब इस शर्त में फंस जाएगा, इसके सामने जो फलन का मान दिया जाता है उसका यूज करना है। तो यहाँ पर 0 नहीं है, 0 + h है, तो आपको 0 + h इसमें दिख रहा है, मिल जाएगा इस शर्त में। जब इस शर्त में मिल जाएगा, इसके सामने जो फलन का मान दिया जाता है उसी से मान निकलेगा RHL का मान। ठीक है, या तो ऐसे समझो, नहीं तो सीधा सीधा है कि प्रकार से तैयार रखोगे तो आपको पता है ≠ 0, तो यहाँ से RHL और LHL का मान निकलता है। ऐसे भी ध्यान रखना है, चाहे जो हमने बताया वैसे भी ध्यान रखना है, जैसे चाहो वैसे करो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे रखो, जहाँ पे x है कितना रख दो, h रख दो। यहाँ पे कितना आएगा, h³ + 3, लिमिट हटाएंगे, h के स्थान पे 0 रख देंगे। पावर कितनी है, यहाँ पे 3 है, ठीक है, +3 हल करेंगे, 0 + 3 कितना निकलेगा, 3 निकलेगा। अब आप लोग बताइए, इसका मान और इसका मान अलग अलग आया है, तो हमें तीसरी वाली लिमिट का मान निकालना है, नहीं निकालना है, क्योंकि अगर इन दोनों के मान बराबर निकलते तभी तीसरी वाली लिमिट का मान निकालते हैं। जब 2 मान बराबर नहीं निकलते हैं तो हम तीसरी वाली लिमिट का मान नहीं निकालते हैं, क्योंकि इसी से पता चल जाएगा कि फलन क्या है, सांतत नहीं है। वैसे भी यहाँ पे सिद्ध करना था, तो इसको हम रफ कर देते हैं। अब लास्ट में 2 लाइनें आपको लिखना है, बता दें, देखो कैसे लिखना है, क्योंकि यहाँ पर सिद्ध किया है और वही 2 लाइनें सभी में लिखते हैं, चाहे प्रश्न की बात करें चाहे उदाहरण की बात करें। तो यहाँ पर बता देते हैं, लास्ट में आपको लिखना है दैट इज f0 = f0 + 0 नॉट इक्वल कर देना है, क्योंकि इसका मान बराबर नहीं निकला था। अब आपको अतः लिख देना है, अतः x = 0 पर fx संतत अगर लिखा है तो संतत लिखो, तो यहाँ पे संतत नहीं है। हो गया कंप्लीट। अगला देखो 5वां उदाहरण, इसको हम रफ कर देते हैं, आप लोग नोट करते रहना। यहाँ पे नंबर हम चेंज कर देते हैं, कितना है, 4 है, तो यहाँ पे क्या कर देते हैं, 5 कर देते हैं। तो 5 में देखो बताया गया, उन बिंदुओं की जांच कीजिए जिन पर अचर फलन, ये क्या दिया है, fx = k, अचर फलन है, लिखा भी है और दिया भी है। अगर लिखा ना होता फिर भी आपको पता हो fx = k है, क्या है, इसको क्या बोलते हैं, अचर फलन बोलते हैं, लिखा भी है। तो कहता संतत है, तो आपको बिंदुओं की जांच करना है, किस किस x के मान पर अचर फलन संतत होगा। तो हमने बताया था कि जब x का मान ना दिया जाए तो क्या लेते हैं, वास्तविक संख्याओं के लिए a लेते हैं, वही ले लो। तो सबसे पहले दिया गया फलन लिख लो, fx = k, ये अचर फलन है, तो x बराबर क्या लिख दें यहाँ पर, वास्तविक संख्याओं के लिए a, ऐसे करके आपको लिखना है। तो a एक सामान्य नंबर है, जनरल बोलते हैं, जनरली बोलते हैं नंबर, तो इसलिए यहाँ पर हम जनरली ले रहे हैं, क्योंकि अगर हम r से
1 ले लें, -1 ले लें, 2 ले लें, 5 ले लें, चाहे कुछ भी नंबर ले लें, तो उसी मान पर केवल और केवल पता चलेगा फलन संतत है या नहीं है। और यहाँ पर पहले से बोला है संतत है, बिंदुओं को ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ए ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर ए पर क्या निकलेगा, संतत निकलेगा, तो किसी भी वास्तविक संख्याओं के लिए फलन क्या होगा, संतत होगा। हमने बताया था जब यक्स, सीधी बात है, जब प्रश्न में फलन यक्स का मान ना दिया जाए तो आपको वास्तविक संख्याओं के लिए ए ले लेना है, ठीक है। कोई एक नंबर फिक्स यहाँ से नहीं आपको लेना है, क्योंकि उसमें पूरे नंबर आपको नहीं दिए जाएंगे। कहने का मतलब है जब प्रश्न आप लोग हल करोगे, चेक होगा, तो वहाँ पर क्या होगा, चेक करेगा टीचर, तो बताएगा इसने तो x बराबर 1 पर केवल और केवल बताया है कि x बराबर 1 बिंदु पर फलन जो है संतत है, लेकिन 2 पर भी होगा, 3 पर भी होगा, इसीलिए आपको a लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, हमने a ले लिया है सामान्य नंबर वास्तविक संख्याओं के लिए। आपको लाइन तो लिखना है, x बराबर a पर संतत की जांच। निकालेंगे हम मान, f का मान निकालो तो कितना निकलेगा, k ही निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे x है नहीं। अगर x होता तो x के स्थान पर a रख देते, तो इसका मान तो निकल आया। अब देखो दक्षिण पश्चिम सीमा का मान f + 0, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f + h, ठीक है। अब इसका मान निकालो, तो देखो यहाँ पर a + h x के स्थान पे रखना है, तो यहाँ पे x तो है नहीं। अगर x होता तो हम क्या करते, a + h रख देते, नहीं है तो आपको डायरेक्ट यही रख लेना है k। अब बताइए इसकी आंसर शीट क्या निकलेगी, k निकलेगी। क्यों निकलेगी, क्योंकि हमने आपको बताया पहले भी, जब प्रश्नावली 5.1 के प्रश्न हल करवाए थे, आप लोगों को क्या बताया था कि अगर यहाँ पर कहीं h होता तो लिमिट हटा के h के स्थान पर 0 रख देते, लेकिन जब h नहीं है तो ये लिमिट काम नहीं करती है, ये लिमिट ऑटोमेटिक हट जाती है, तो आपको भी हटा देना है। तो इसकी भी आंसर शीट k आई और इसकी भी k आई, दोनों की सेम आई है। अब तीसरी वाली लिमिट का मान निकालेंगे, ठीक है। जब दोनों की आंसर शीट सेम आ जाए तो तीसरी वाली लिमिट का मान निकालते हैं, ये आपको पता हो। तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं, यल कर लेते हैं, यहाँ पर माइनस कर लेते हैं और यहाँ पर माइनस कर लेते हैं। अब a - h रखना है, अगर यहाँ पे x होता तो रखते, नहीं है तो आपको यही लिख देना है। इसकी भी आंसर शीट k ही निकलेगी, तीनों की बराबर ही निकली है। तो ठीक है, ये फलन क्या है, संतत है वास्तविक संख्याओं के लिए। तो आपको लास्ट में 2 लाइनें लिख देना है, इसे हम रफ कर देते हैं। यहाँ पे लिखो दैट इज का मतलब होता अर्थात, f बराबर f + 0 बराबर f - 0 बराबर, तीनों की आंसर शीट क्या निकली, k निकली। अब आपको अतः लिख देना है, अतः x बराबर वास्तविक संख्याओं के लिए, ठीक है, a बिलोंग्स टू r का मतलब यही है कि a का मान r से कुछ भी ले लो, सभी के लिए फलन क्या होगा, संतत ही होगा। अगर प्रश्न संतत लिखा तो संतत होगा, ठीक है। अगर सांतत लिखा है तो सांतत आपको लिखना है, हमने आपको पहले ही बताया है। प्रश्न में अगर सांतत लिखा है तो आपको सांतत लिखना है, अगर संतत है तो संतत लिखना है, सततता लिखा है तो सततता आपको लिखना है। तो यहाँ पे संतत लिखा है तो यहाँ पर क्या लिख देना है, आपको संतत लिख देना है। x बराबर a पर f(x) क्या है, संतत है। बिंदु ज्ञात करना है, तो बिंदु क्या पता चले, बताइए, वास्तविक संख्याओं के लिए, सभी वास्तविक संख्याओं के लिए ये अचर फलन क्या होगा, संतत होगा, ठीक है। हो गया कंप्लीट, आप लोग इसे नोट कर लो। इसे हटा देते हैं। अब अगला देखो, उदाहरण कौन सा है, यहाँ पे 6 है, 5 हो गया, तो यहाँ पे नंबर हम चेंज कर लेते हैं, 6 कर लेते हैं। यहाँ पर बोला गया है सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के लिए तत्समक फलन f(x) = x। तो इस प्रकार के फलन को बोलते हैं तत्समक फलन। और उदाहरण 5 में बोला है अचर फलन। तो ध्यान रखना आपको, जब x नहीं है फलन में तो उसको क्या बोलेंगे, अचर फलन बोलेंगे। और जब यहाँ पे x है और केवल बराबर में x है तो क्या बोलेंगे, तत्समक फलन बोलेंगे। जैसे
एफ वाई बराबर बाई, ये क्या है? तत्समक फलन है। एफ थीटा बराबर थीटा, ये क्या है? तत्समक फलन है। ठीक है, तो कहने का मतलब है अगर यहाँ पे बाई है तो बाई होना चाहिए, थीटा है तो थीटा होना चाहिए। यहाँ पर क्या है? एक्स है तो एक्स है। तो इस प्रकार के फलन क्या होते हैं? तत्समक फलन होता है। फलन की पहचान होना चाहिए थोड़ी बहुत। आगे लिखा है प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए संतत है, सिद्ध करना है। तो यहाँ पर फलन का मान तो दिया गया है, लेकिन एक्स का मान नहीं दिया गया है। तो नहीं दिया गया है तो क्या करते हैं बताइए? वास्तविक संख्याओं के लिए हम क्या करेंगे? सिद्ध कर देंगे फलन संतत है। तो सबसे पहले आपको लिख लेना है फलन का मान। दिया गया फलन एक्स, एफ एक्स बराबर एक्स लिख लेना है। अब वास्तविक संख्याओं के लिए यहाँ पर एक लाइन लिख देना है, एक्स बराबर ए पर संतत की जांच। ये तो आपको लाइन लिखना ही लिखना है, चाहे प्रश्न में सिद्ध कीजिए लिखा हो, चाहे जांच कीजिए लिखा हो। तो ये लाइन आपको सभी में लिखना है, एक्स बराबर ए बिलोंग्स टू आर पर संतत की जांच। अब आपको क्या करना है पता है? मान निकालना है। निकालो मान। तो एफ ए बराबर यहाँ रख दो, जहाँ पे एक्स है ए रख दो, ठीक है। इसका मान निकल आया एफ ए बराबर ए। अब आर एच एल का मान निकालो, दक्षिण पश्च सीमा। एफ ए प्लस 0 बराबर लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच। अब ए प्लस एच आपको क्या करना है? एक्स के स्थान पे रख देना है। तो एफ ए प्लस एच का मान निकल आएगा। यहाँ पे डायरेक्ट रखना है, क्योंकि फलन का जो मान दिया गया है वो अंश में दिया गया है, एक ही दिया गया है। जब एक दिया गया है तो आपको डायरेक्ट चेंज करना है एक्स को। और किससे चेंज करना है? जो भी यहाँ पे है ए प्लस एच है तो एक्स के स्थान पर ए प्लस एच रख देना है, जिसके कारण एफ ए प्लस एच निकल आएगा। तो वहाँ पे रख देंगे ए प्लस एच। अब लिमिट हटाते हैं और एच के स्थान पे 0 रख देते हैं, क्योंकि ये सरलतम रूप है। इससे ज़्यादा सरल कर ही नहीं सकते हो। अगर कर सकते हो तो लिमिट का मान नहीं रखेंगे, बाद में रखेंगे, पहले इसको सरल करो। लेकिन ये सरलतम रूप है, इससे ज़्यादा सरल नहीं होगा। तो आपको क्या करना है? लिमिट हटा के एच के स्थान पे 0 रख देना है। तो इसका मान क्या निकला? ए निकला। तो दोनों की आंसर शीट क्या दिख रही है आपको? बराबर दिख रही है, सेम टू सेम दिख रही है। तो तीसरी वाली लिमिट का मान निकालेंगे। तो इसी में हम काम कर लेते हैं, आप लोग नोट करते रहना। तो यहाँ पे हम माइनस कर लेते हैं, यहाँ पे माइनस कर लेते हैं, यहाँ पर भी माइनस कर लेते हैं, यहाँ पर भी माइनस कर लो। तो इसकी भी आंसर शीट क्या निकलेगी? सेम टू सेम निकलेगी ना। तो तीनों के आंसर शीट क्या निकली? बराबर निकली। तो फलन कैसा है बताइए? संतत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बोला भी गया है, सिद्ध करना है। तो तीनों के आंसर शीट आपको पहले से ही पता था कि अगर प्रश्न में लिखा है सिद्ध कीजिए, तो तीनों की आंसर शीट क्या निकलना चाहिए? बराबर ही निकलना चाहिए, पहले से ही आपको पता था। तो यहाँ पर बराबर ही निकली है तीनों की आंसर शीट। तो लास्ट की 2 लाइनें आपको लिख देना है। तो दैट इज यहाँ पे लिखो एफ ए बराबर एफ ए प्लस 0 बराबर एफ ए माइनस 0। आंसर शीट तीनों की क्या निकली? ए निकली। अब आपको लिख देना है अतः x बराबर a पर एफ एक्स संतत है। देख लेते हैं उदाहरण में, संतत है तो संतत लिखेंगे, अगर संतत लिखा है तो संतत लिखेंगे। तो क्या लिखा है? संतत लिखा है, तो यहाँ पे क्या करो? संतत लिख दो, हो गया। आप लोग इसे नोट करो, ठीक है। और ये उदाहरण 7 और उदाहरण 3 प्रश्नावली 5.1 का बेसिक जब हमने पढ़ाया था, वहाँ पर हमने उदाहरण दिया था एफ एक्स बराबर मोड एक्स, ठीक है। तो वहाँ से आपको तैयार कर लेना है, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो 7 और 3 यहाँ पे नहीं करवाएंगे, आपको मिल ही जाएगा। ये नोट कर लो, ये जो हमने करवाया है। आप लोग उदाहरण 8 देखिए, यहाँ पे लिखा है फलन एफ एक्स इक्वल एक्स क्यू प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस 1 के सांतत पर विचार कीजिए। तो इसका मतलब यही है कि आपको चेक करना है कि फलन सांतत है या नहीं है। लेकिन यहाँ पर फलन का मान दिया गया है, लेकिन एक्स का मान नहीं दिया गया है। हमने आपको बताया, चाहे प्रश्न की बात हो चाहे उदाहरण की बात हो, अगर एक्स का मान आपको ना मिले तो वास्तविक संख्याओं के लिए आपको ए ले लेना है और उसी पर चेक करना है कि फलन सांतत है या नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है? फलन का मान जो उदाहरण 8 में दिया गया है। तो इसका हल देखो आप लोग, यहाँ पर आपको लिख लेना है उदाहरण 8 का हल, फिर इसके बाद में लिखना है
दिया गया फलन f(x) बराबर, देखो क्या दिया गया है, x³ प्लस का x² माइनस 1, x बराबर a बिलोंग्स टू r पर सांतत्य की जांच। आपको ये हेडिंग डालना है। अब मान निकालेंगे। जैसे यहाँ पर हमने a ले लिया है वास्तविक संख्याओं के लिए, इसका मतलब है कि अगर वास्तविक संख्याओं से आपको मान लेना था तो फिक्स मान नहीं लेना है यहाँ पे, जैसे x बराबर 1 या x बराबर -1, a आपने ले लिया। और a का मतलब ये है कि वास्तविक संख्याएं सारी की सारी यहाँ पर चेक हो जाएंगी जब आपने x बराबर a लिया। ठीक है, तो आपको मान निकालना है, fa का मान निकालना है। ठीक है, तो जहाँ जहाँ x है आपको रख लेना है a। फिर आपको पता है कि हम दक्षिण पश्चिम सीमा का मान निकालते हैं, fa + 0 लिमिट h टेंड्स टू 0 fa + h। ठीक है, ये तो फार्मूला है। अब आपको क्या करना है, जहाँ जहाँ x है कितना रख देना है, a + h रख देना है, fa + h का मान निकल आएगा। क्योंकि फलन का जो मान दिया गया है वो अंश में दिया गया है, तो डायरेक्ट आपको a + h रख देना है, क्योंकि फलन का तो एक ही तो मान है। अगर दो होते तब हम शर्त चेक करते हैं, जैसे 2 फलन या 3 फलन दिए जाते हैं तब हम चेक करते हैं शर्त में कौन सी शर्त में मिलेगा, उसी के सामने जो फलन का मान दिया जाता है उसी का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर फलन का मान 1 दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं आती है, a + h रख दो जहाँ जहाँ x है, फलन का मान तो एक ही है। तो x³ है ना, तो a + h का क्या हो जाएगा, होल क्यूब हो जाएगा। अब वहाँ पे आ जाओ, x² है, कितना रखना है, a + h रखना है और माइनस का 1 रखना है। अगर आपने इतना सीख लिया है x को चेंज करना, तो प्रश्नावली 5.1 के चाहे प्रश्न हो चाहे उदाहरण हो, सारे के सारे आप लोग हल कर सकते हो। ये सीखना है आपको, x को चेंज करना। अब क्या करेंगे, लिमिट हटा के h के स्थान पे क्या रख देंगे, 0 रख देंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें अंश में दिया गया है। अगर हर में होता तो हम चेक करते पहले फॉर्म बनेगी या नहीं बनेगी, तो फॉर्म तो बनेगी नहीं, तो डायरेक्ट आपको लिमिट हटा के h का मान रख देना है। तो a + 0 का होल क्यूब प्लस a + 0 का होल स्क्वायर माइनस 1, यहाँ से कितना निकलेगा, a³ निकलेगा, यहाँ से कितना निकलेगा, a² निकलेगा -1। देखो आंसर शीट दोनों की सेम है। अब आपको क्या करना है, तीसरी वाली लिमिट का और मान निकालना है, क्योंकि जब सेम आंसर शीट आती है तभी तीसरी वाली लिमिट का मान निकालते हैं। अगर इन दोनों की आंसर शीट अलग अलग आती तो बता देते, हम तीसरी वाली लिमिट का मान नहीं निकालते। इन्हीं दो से हम बता देते कि फलन क्या है, सांतत्य नहीं है, लेकिन मान तो बराबर निकले हैं इसका और इसका। अब आपको तीसरी वाली लिमिट का मान निकालना है, वामपक्ष सीमा बोलते हैं LHL, तो इसी में हम काम कर लेते हैं। ठीक है, आपको अलग से नोट करना है, हम तो इसी में काम कर लेते हैं, यहाँ पर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, आएगा उतना ही आपको पता है। ठीक है, हो गया। तीनों की आंसर शीट क्या आई, सेम टू सेम आई, तो x बराबर a पर क्या होगा, फलन सांतत्य होगा। अब आपको लिख देना है लास्ट में 2 लाइनें, इसे हम रफ कर देते हैं। लास्ट में आपको 2 लाइनें लिख देना है। क्या लिखना है, दैट इज fa बराबर fa + 0 बराबर fa - 0। इन तीनों की आंसर शीट क्या निकली थी, a³ + a² माइनस 1, ये निकली थी। अब आपको अतः लिख देना है, अतः x बराबर a बिलोंग्स टू r पर f(x), प्रश्न में देखो क्या लिखा, संतत लिखा है तो संतत लिखना है, अगर सांतत्य लिखा है तो सांतत्य लिखना है। तो उदाहरण 8 में सांतत्य लिखा है। ठीक है, सांतत्य लिख दो, यहाँ पे जो भी लिखा हो वही आपको लिखना है। अब बताओ x बराबर a पर फलन क्या होगा, सांतत्य है। अब r में से, वास्तविक संख्याओं में से कोई सी संख्या ले लो, हर एक मान पर ये फलन क्या होगा, सांतत्य ही होगा। ठीक है, हर एक मान पर, तो वास्तविक संख्याएं सारी की सारी आ जाएंगी जब हम x बराबर a लेते हैं। कोई फिक्स आपको नहीं लेना है, 1 या -1, a ले लो, सारी की सारी संख्याओं पर चेक हो जाता है। अगर a पर क्या है, फलन सांतत्य है, तो वास्तविक संख्याएं चाहे कुछ भी ले लो, सभी पर फलन क्या होगा, सांतत्य ही होगा। इसको हम रफ कर देते हैं। अगला देखो आप लोग,
उदाहरण 9, 8 हो गया, यहाँ पर हम चेंज कर देते हैं और इसे यहाँ पे चेंज करते हैं। उदाहरण 9 देखो आप लोग, इस पर टिक लगा देते हैं। उदाहरण 9 में बोला है f(x) बराबर 1/x कामा x नॉट इक्वल 0 द्वारा परिभाषित फलन f के सांतत पर विचार कीजिए। यहाँ पर भी विचार करना है फलन सांतत है या नहीं। जैसे यहाँ पे x नॉट इक्वल 0 दिया है, इसका यूज नहीं है, लेकिन हम आपको इसका मतलब बता देते हैं। x नॉट इक्वल 0 है, इसका मतलब ये है अगर आपने x के स्थान पर 0 रख दिया तो फलन कैसा हो जाएगा, देखो रखो नीचे 0, इनफाइनाइट हो जाएगा, अपरिभाषित। क्या हो जाएगा फलन? अपरिभाषित हो जाएगा। जब फलन कैसा अपरिभाषित है तो उस पर नहीं चेक होता ना कि फलन सांतत है या नहीं है, चेक ही नहीं कर पाओगे अगर फलन अपरिभाषित है। तभी तो यहाँ पे लिखा परिभाषित फलन है। कब है? जब x के स्थान पे 0 ना रखो, इसका मतलब यही होता है, ठीक है। लेकिन इसका यूज नहीं है, जब हल करेंगे x नॉट इक्वल 0 का कोई यूज नहीं है, लेकिन यहाँ पे लिखा है इसलिए हमने आपको बताया इसका मतलब क्या है। इसको हटा देते हैं। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, फलन का मान लिखना है, और x का मान नहीं दिया गया है, जैसे उदाहरण 8 में लिया था वास्तविक संख्याओं के लिए a, वैसे ही आपको ले लेना है। सारे के सारे सेम हैं। तो f(x) बराबर 1/x कामा x नॉट इक्वल 0, ठीक है। x बराबर a बिलोंग्स टू r पर सांतत्य की जांच। जब x का मान ना मिले तो वास्तविक संख्याओं के लिए आपको a ले लेना है। a का मतलब आपको पता है, सामान्य नंबर बोलते हैं, जनरली नंबर बोलते हैं। a के स्थान पे कुछ भी हो सकता है, वास्तविक संख्याओं से कुछ भी ले लो। लेकिन हमने आपको बताया उदाहरण 8 में कि वास्तविक अगर a बिंदु पर फलन सांतत आ गया तो हर एक मान पर, वास्तविक संख्याओं के हर एक मान पर फलन कैसा होगा, सांतत ही होगा। तो इसीलिए हम a पर चेक करेंगे तो सारी की सारी संख्याएं मिल जाएंगी आपको। तो यहाँ पर आपको मान निकालना है और कुछ नहीं। f(a) का मान निकालो, 1/a निकलेगा। डायरेक्ट रखो ना, क्योंकि फलन का तो मान एक ही है ना। अब आपको क्या करना है, RHL निकालना है। दक्षिण पश्च सीमा f(a) + 0 इक्वल लिमिट h टेंस टू 0। ये आप लोगों को फार्मूला याद है, ठीक है। डायरेक्ट रखो, फलन का एक ही मान है, जहाँ जहाँ x है कितना रखना है, a + h रख देना है, f(a) + h का मान निकल आएगा। तो रखो 1/a + h रख दिया। अब लिमिट हटा के h के स्थान पे 0 रख दो, तो हल करें कितना निकलेगा, 1/a। तो दोनों की आंसर शीट क्या निकली, बराबर निकली है। अगर दोनों की आंसर शीट बराबर निकली है फिर आपको तीसरी वाली लिमिट का मान निकालना है, ठीक है। ये आपको पता है, जब दो के मान सेम निकलते हैं तभी हम तीसरी वाली लिमिट का मान निकालते हैं। अगर इन दोनों के मान अलग अलग आते तो हम तीसरी वाली लिमिट का मान नहीं निकालते, इन्हीं से बता देते फलन सांतत नहीं है। लेकिन दोनों की आंसर शीट बराबर है, अब आपको तीसरी वाली लिमिट का 100% मान निकालना है। तो इसी में हम काम कर लेते हैं, ठीक है। आप लोग अलग से नोट करना है, यहाँ पर हम ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। आएगा 1/a ही। तो तीनों की आंसर शीट बराबर निकली है। अब आपको लास्ट में 2 लाइनें लिख देना है, इसको हम रफ कर देते हैं। देखो यहाँ पे आपको लिखना है दैट इज होता है अर्थात f(a) बराबर f(a + 0 बराबर f(a - 0। तीनों की आंसर शीट 1/a निकली है। अब आपको लिख देना है, अतः x बराबर a जो है वास्तविक संख्याओं के लिए फलन क्या होगा, संतत होगा। देखो उदाहरण 9 में अगर संतत लिखा तो संतत लिखना है, अगर सांतत लिखा है तो सांतत लिखना है। क्या लिखा, सांतत लिखा है तो आपको सांतत लिख देना है। यहाँ पे जो लिखा हो वही आपको लिख देना है, सांतत है। तो आपके समझ में आ गया होगा x बराबर a पर ये फलन क्या है, सांतत है। तो वास्तविक संख्याओं के हर एक मान पर ये फलन सांतत ही होगा, चाहे कुछ भी ले लो, a का मान 1 ले लो, चाहे 2 ले लो, सब हर एक संख्या वास्तविक संख्याओं पर फलन सांतत ही होगा। तो इसीलिए हम फिक्स मान नहीं लेते हैं, a ले लेते हैं तो वास्तविक संख्या सारी की सारी आ जाती हैं। इसको हम रफ कर देते हैं। अगला देखो, हटा दें इसे, ठीक है, इसको भी हटा देते हैं। यहाँ पर चेंज कर लेते हैं 10 और यहाँ पे टिक भी लगा देते हैं।
अगला देखो, यहाँ पे बताया निम्नलिखित फलन के सांतत्य पर विचार कीजिए। मझले कोष्टक में दिया गया फलन का मान, तो आराम है x का मान मिल जाएगा, जहाँ पे बराबर लगा होगा वहाँ से ले लेंगे। तो x का मान वास्तविक संख्याओं के लिए हम a लेते थे, जैसे इसमें और इसमें लिया था, क्योंकि यहाँ पे फलन का मान हमें मझले वाले कोष्टक में नहीं दिया गया था। लेकिन अगर मझले वाले कोष्टक में फलन का मान दिया जाए तो वास्तविक संख्याओं के लिए हम a नहीं लेते हैं, यहाँ से मिल जाएगा x का मान। बड़ी आराम होती है जब मझले वाले कोष्टक में हमें फलन दिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। चलो इसका हल देखो, सबसे पहले क्या लिख लेना है, f(x) का मान। तो यहाँ पे x + 2 दिया गया है, इसकी शर्त देखो, x <= 1, ठीक है। x - 2 इसकी शर्त लिख लो, x > 1। यहाँ पे बराबर देखो कहाँ पे लगा है, यहाँ पे लगा नहीं लगा, यहाँ पे लगा है। तो x = 1 पर आपको क्या करना है, चेक करना है फलन सांतत्य है या नहीं, क्योंकि यहाँ पे बताया है सांतत्य पर विचार कीजिए लिखा है, तो आपको चेक कर लेना है। तो x = 1 पर सांतत्य की जांच, पहले आपको हेडिंग डालना है, फिर उसके बाद आपको मान निकालना है। अब तो आपको एक्सपीरियंस हो गया होगा, इतने प्रश्न आप लोगों ने हल कर लिए, उदाहरण भी हल करवा रहे हैं, इतना एक्सपीरियंस हो गया होगा कि किस प्रकार से हमें किस प्रश्न का हल देना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे f1 निकालो, बराबर पर ही निकालते हैं। बराबर देखो यहाँ पे है, ये इसमें फंस गया ना, x = 1, तो इसके सामने, इस शर्त के सामने फलन का मान कितना है, x + 2, तो इसी का यूज करना है और f1 का मान निकाल लेना है। तो x के स्थान पे क्या रख दो, 1 रख दो, तो 1 + 2 कितना निकला, 3, ठीक है। सबसे पहले शर्त देखनी है, और शर्त के सामने जो फलन का मान दिया गया है उसी को आपको यूज करना है। जैसे फलन के 2 मान दिए गए हैं तो डायरेक्ट तो हम रख नहीं लेंगे, इसीलिए पहले शर्त देखी जाती है। अब देखो RHL दक्षिण पश्चिम सीमा, इसका मान निकालो। फार्मूले के रिलेटिव आपको एक लाइन लिखना है, लिख दी। आपको पता है जो पहले लिखा होता है x का मान होता है, और जो बाद में लिखा है ये 0, ये लिमिट का होता है। आगे चल के क्या बन जाता है, h बन जाता है जब लिमिट हम यूज करते हैं। चलो 1 + h है, देखो किस शर्त में मिला, हमने आपको बताया, क्या बताया था, जब प्रश्नावली 5.1 के प्रश्न हल करवाए थे, वहाँ पे एक ट्रिक बताई थी। क्या ट्रिक बताई थी, ग्रेटर और लेस का अगर मिल जाए फलन, अगर आपको RHL का मान निकालना पड़े, अगर यहाँ पे प्लस है तो x की तरफ देखता हो, ट्रिक बताई थी, तो x की तरफ देखता हो, या तो लेस देखेगा या ग्रेटर देखेगा। तो यहाँ पर देखो ये जो है देख रहा है x की तरफ, तो 1 + h इसी में फंस गया, तो इस शर्त में फंस गया। इस शर्त के सामने जो फलन का मान दिया गया है इसका यूज करना है, और इसी से RHL का मान निकलेगा, ठीक है। ऐसे करके चेक करना है आपको शर्त। चलो रखो 1 + h x के स्थान पे रखो, तो 1 + h - 2। अब लिमिट हटा देंगे, h के स्थान पे क्या रख देंगे, 0 रख देंगे, ठीक है। तो 1 - 2 क्या निकला, -1 निकला। तो इसकी आंसर शीट 3 है और इसकी आंसर शीट क्या निकली है, -1 निकली है। तो अब बताइए, दोनों की आंसर शीट अलग अलग है, ये तीसरी वाली की तीसरी लिमिट का मान निकालेंगे, नहीं निकालेंगे। क्यों नहीं निकालेंगे, क्योंकि जब यहीं से पता चल गया कि f(x) सांतत्य नहीं है, तो तीसरी वाली लिमिट का मान निकाल के क्या करेंगे, टाइम ख़राब होगा, तो इसीलिए नहीं निकालेंगे, ठीक है। इसको हम रफ कर देते हैं, यहाँ पर एक बार फिर बता देते हैं RHL का मान कैसे निकला है, ट्रिक बता देते हैं। जब भी आपको प्लस दिख जाए यहाँ पे, तो x की तरफ देखता हो, अगर ये देख रहा है तो इस शर्त के सामने जो फलन का मान दिया गया उसका यूज़ करना है। अगर ये देख रहा है x की तरफ, तो इस शर्त के सामने जो फलन का मान दिया गया उसका यूज़ कर लेना है। तो x के स्थान पे 1 + h रख देना है, बस लिमिट हटा के h का मान रख लिया, हल किया, -1 निकला, ठीक है। जो कि आंसर शीट दोनों की समान नहीं है, तो आराम से हमें पता चल गया कि फलन क्या है, सांतत्य नहीं है। तो यहाँ पे लिख दो, लास्ट की 2 लाइन है, f1 ≠ f1 + 0, दोनों के मान बराबर नहीं निकले थे। अब आपको लिख देना था x = 1 पर f(x) सांतत्य नहीं है। देखो क्या लिखा है, सांतत्य लिखा है, तो सांतत्य ही आपको लिख देना है, सांतत्य नहीं है, ठीक है। हो गया, इसको नोट कर लो। अगला देखो, इसे हम रफ कर देते हैं, नोट कर लिया करो। उदाहरण 11,
यहाँ पर नंबर चेंज कर देते हैं। 11 में क्या बताया है, निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित फलन f के समस्त सभी अशांतत बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। यहाँ पे अशांतत बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। आपको पता है किसी भी x के किसी भी मान पर अगर फलन संतत नहीं है तो फिर उस मान पर फलन क्या होगा, अशांतत होगा। वही x का मान उसी को बोलते हैं बिंदु, वही बिंदु आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं पहले जो फलन का मान दिया गया है। तो x प्लस का 2, फिर इसके सामने जो शर्त है उसको लिख लो, यदि x लेस देन 1, ठीक है, फिर 0, फिर यदि x इक्वल 1, फिर यहाँ पे क्या लिख लो, x माइनस 2, फिर इसके बाद में यदि, सबकी शर्तें पहले लिख लो। अब देखो यहाँ पे जो भी उदाहरण दिया गया है 11, x का मान दिया गया, नहीं दिया गया है, अलग से कहीं दिया गया, नहीं दिया गया। अब आपको देख लेना है, अगर फलन मंझले कोष्ठक में दिया गया तो बराबर जहाँ पे है वहीं पर x का मान मिल जाएगा। तो यहाँ से देख लेते हैं, बराबर है, नहीं है, यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा, x का मान मिल गया 1, तो 1 पर ही चेक करो शांतत। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको शांतत की जांच, ठीक है, निकालो मान। यहाँ पे क्या करेंगे, f1 का मान निकालेंगे। चलो यहाँ पे लिख देते हैं f1 बराबर कहाँ पे, यहाँ पे इस शर्त में ये फंस गया x बराबर 1, ठीक है, इसके सामने शर्त के सामने फलन की आंसर शीट क्या है 0, तो f1 की क्या निकली 0, क्योंकि शर्त के सामने जो फलन का मान दिया जाता है उसी का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर 0 है तो डायरेक्ट 0 रख लिया। अगर यहाँ पे कहीं x होता तो 1 यहाँ पे रखते, लेकिन x नहीं है तो आपको 1 नहीं लिखना है, डायरेक्ट आंसर शीट 0 मिल गई। ठीक है, अब आपको क्या करना है, RHL का मान निकालना है दक्षिण पश्चिम सीमा का। 1 + 0 इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 + h। अब वही ट्रिक लगाओ इसमें कि x की तरफ देखता हो, लेकिन याद रखना यहाँ पे 1 है तो 1 देखना कहाँ पे, एक जगह यहाँ पे, एक जगह यहाँ पे। यहाँ पे नहीं चेक करेंगे ना, आपको पता है कि जब भी प्लस होता है यहाँ पे तो x की तरफ देखता हो, उस शर्त में देखना है। तो ये देख रहा है तो 1 + h इसमें फंस गया, तो इस शर्त में फंस गया। इस शर्त के सामने फलन का मान क्या दिया है, x - 2, तो इसी का यूज करके RHL का मान निकलेगा। चलो x के स्थान पर क्या रखना है आपको, 1 + h रखना है। तो यहाँ पे क्या लिख दें, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो 1 + h - 2, इतना लिख लिया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, लिमिट हटा के h के स्थान पे 0 रख देना है। ठीक है, हल करो, क्या निकला, -1 निकला। अब माइनस का यार 1 निकला, इसकी आंसर शीट 0 निकली, इसकी -1 निकली। अब बताइए तीसरी वाली लिमिट का मान निकालेंगे, नहीं निकालेंगे, क्योंकि जब इसी की आंसर शीट हमें दिख रही है कि समान नहीं है, इसी से पता लग जाएगा कि फलन शांतत है या नहीं है। तो फलन शांतत नहीं है, अगर तीसरी वाली लिमिट का मान निकालोगे टाइम ख़राब होगा, तो इसीलिए आप लोग तीसरी वाली लिमिट का मान ना निकालो। लास्ट में आपको लिखना है 2 लाइनें, इसे हम हटा दें, लास्ट की 2 लाइनें आपको लिख देना है, कंप्लीट हो जाएगा। दैट इज़ f1 नॉट इक्वल है किसके, f1 + 0 के। अतः करके लिखना है आपको, अतः x बराबर 1 पर fx, देखो वहाँ पर क्या लिखा, शांतत्व लिखा कि संतत्व लिखा है, यहाँ पर लिखा है अशांतत्व लिखा है। चलो पहले संतत्व के लिए लाइन लिखो, इम्प्लाई दैट करके, x बराबर 1 पर fx शांतत्व नहीं है, शांतत्व नहीं है, तो इस बिंदु पर फलन क्या होगा, अशांतत्व होगा। तो बिंदु हमें पता चल गया, तो अतः लिख दो, अतः x बराबर 1, इसी को बोलते हैं बिंदु, x बराबर 1 पर fx अशांतत्व है। हो गया कंप्लीट। अगर शांतत्व नहीं है तो फिर क्या है, अशांतत्व है। इसको हम रफ कर देते हैं। अगला देखो 12वां, देखो उदाहरण 12। फलन का मान लिख लेंगे सबसे पहले, यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, 11 है ना 12 कर लेते हैं। पहले पढ़ लेते हैं,
यहाँ पे बताया निम्नलिखित फलन के सांतत्य पर विचार कीजिए। यहाँ पर भी विचार करना है। सबसे पहले आपको क्या लिख लेना, fx। यहाँ पे बताया x प्लस का 2 है, इसके लिए शर्त क्या बताई, बताइए x लेस देन 0। फिर बताया माइनस x प्लस का 2, इसके लिए शर्त क्या बताई, x ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो मजले कोष्टक में मिल गया है। x का मान यहाँ पे देखो बराबर कहीं पे है, यहाँ पर है नहीं है, यहाँ पर है नहीं है, तो बराबर तो है नहीं, तो x का मान नहीं मिला इसमें। अब बताइए क्या लेंगे जब नहीं मिला, वास्तविक संख्याओं के लिए a ले लो, भाई पुराना काम। तो x बराबर a बिलोंग्स टू r, लेकिन यहाँ पे लिखना है आपको a का मान 0 से छोटा। ठीक है, एक दफ़े a का मान हम क्या करेंगे, 0 से छोटा लेंगे, एक दफ़े 0 से बड़ा लेंगे। ठीक है, तो a का मान जब 0 से छोटा लेंगे तो आपको पता है कि अगर वास्तविक संख्याओं का जब हम यूज करेंगे तो 0 से जितनी छोटी संख्याएं हैं उनका यूज करेंगे। जैसे नहीं समझ पा रहे हो तो हम क्या करेंगे, एक रेखा लाइन बना देते हैं जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे देखो रेखा लाइन, इधर प्लस इनफाइनाइट और इधर माइनस इनफाइनाइट, बीच में 0 के राइट चलेंगे प्लस की ओर, और 0 के लेफ्ट चलेंगे तो माइनस की ओर। ये रेखा लाइन तभी यूज़ करते हैं जब x का मान हमें मिलता नहीं है। हमने आपको बताया है, बताया या नहीं, मजले वाले कोष्टक में फलन का मान दिया जाए, अगर x का मान ना मिले तो संख्या रेखा यूज़ करते हैं। चलो, इसने बोला है कि x का मान जब 0 से अगर छोटा है तो इस फलन का यूज़ करना है, और इसने बोला जब x का मान 0 से बड़ा है तो इस फलन का यूज़ करना है। तो यहाँ पर हम गोला कर लेते हैं, इस गोले को रंगेंगे नहीं। क्यों नहीं रंगेंगे, क्योंकि बराबर नहीं दिया गया है, तो मतलब 0 लेंगे नहीं। 0 के हम इधर जितनी संख्याएं हैं और 0 के इधर जितनी संख्याएं हैं, इसका यूज़ करना है। तो यहाँ पे हम फिक्स नंबर नहीं लेंगे, हम a पर ही काम करेंगे। ठीक है, जैसे x बराबर a बिलोंग्स टू r, हमने क्या बोला है, a लेस देन 0, इतने पर सांतत्य की जांच। चेक करो, अब निकालो f a का मान। चलो निकालते हैं भाई। एफ ए बराबर किस शर्त से मिलेगा फलन का मान, एफ ए का मान निकलेगा, लेकिन ए क्या बोला है, 0 से छोटा, मतलब इधर। तो अब देखो x का मान किस में है, 0 से छोटा, इसी में तो है, x का मान 0 से छोटा, तो यहाँ पर मैच हो गया। तो इस शर्त में मैच हो गया, तो इस शर्त के सामने क्या है, x प्लस 2 है फलन का मान, तो यहीं से निकलेगा। रख दो x के स्थान पे a, तो कितना मिलेगा, a प्लस 2 मिलेगा। ठीक है, अब आपको RHL का मान निकालना है। दक्षिण पश्च सीमा एफ ए प्लस 0 इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच। ठीक है, a का मान 0 से छोटा है, मतलब निगेटिव की सारी संख्याएं मिलेंगी। अगर निगेटिव की सारी संख्याएं, यहाँ पर कुछ भी हम ले लें, अगर बहुत छोटी संख्या हम प्लस कर रहे हैं तो रहेगा भाई 0 से छोटा ही। तो कहने मतलब है a प्लस एच इसी में फंसेगा, इस शर्त में। a आपको दिख रहा है धनात्मक, लेकिन क्या बताया है, 0 से छोटा लेना है। जब a का मान हमने 0 से छोटा लिया, कोई सा ले लो, लेकिन लेंगे नहीं, समझाने के लिए वो बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे फिक्स हमने बताया कोई भी नहीं है। तो यहाँ पर हमने देख लिया a प्लस एच, बहुत छोटी संख्या होती है एच, तो अगर कोई सा मान ले लो, अगर उसमें छोटी संख्या प्लस कर रहे हैं तो रहेगा तो 0 से छोटा। तो किस शर्त में मिलेगा, इसी शर्त में मिलेगा। तो इस शर्त के सामने जो फलन का मान दिया गया है x प्लस 2, उसका यूज करना है आपको, और RHL का मान निकाल देना है। चलो रखो, जहाँ जहाँ x है कितना रखो, a प्लस एच रख दो। तो लिमिट h टेंस टू 0, a प्लस एच इसी वाले फलन में रखना है। तो a प्लस एच प्लस का 2, लिमिट हटा दो, एच के स्थान पे 0 रख दो, तो आंसर शीट क्या मिली, a प्लस का 2 मिली। ठीक है, हो गया। इसका मान देखो, इसका दोनों का सेम है, तो तीसरी वाली लिमिट का मान निकालेंगे। तो क्या करें, यहाँ पे यल कर देते हैं, यहाँ पे माइनस कर देते हैं, क्योंकि ये माइनस वाली लिमिट होती है। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पर भी माइनस करें, क्योंकि फंसेगा वहीं पे। हमको पता है कि अगर a क्या है, 0 से छोटा है, मतलब निगेटिव है। अगर निगेटिव में कोई संख्या माइनस कर रहे हैं तो निगेटिव ही मिलेगी इसी में 0 से छोटा, इसी के सामने रखो, तो वही हम रख रहे हैं।
x के स्थान पे a माइनस एस, ठीक है, हो गया। a प्लस 2 ही निकलेगी, तीनों की आंसर शीट क्या निकली, बराबर निकली ना, a प्लस 2 ही निकली है। अब आपको पता है कि a लेस देन 0 पर क्या होगा फलन, सांतत ही होगा। तो आपको 2 लाइनें लिख देना है, दैट इज एफ ए बराबर एफ ए प्लस 0 बराबर एफ ए माइनस 0। क्या आंसर शीट निकली, a प्लस 2 निकली है। अब आपको लिख देना है इम्प्लाई दैट x बराबर a बिलोंग्स टू r, लेकिन ब्रैकेट में क्या लिखना है, वास्तविक संख्याएं कुछ भी ले लो लेकिन 0 से आपको छोटी लेना है। हर एक संख्या पर, प्रत्येक संख्या पर आपको क्या मिलेगा, सांतत ही मिलेगा, लेकिन रखना 0 से छोटी। लेकिन हमने a ले लिया है, सारी की सारी संख्याएं यूज हो जाती हैं जब a लेते हैं, -1 भी हो गई, -2 भी हो गई, या दशमलव में ले लो वो भी हो गई, सारी की सारी संख्याएं यहाँ पे यूज हो जाती हैं जब a लेते हैं। तो f(x) सांतत है, हटाओ इसे, हो गया। अब आपको क्या करना है, ग्रेटर पर और लगा देना है। चलो इसको हम रब कर देते हैं, ठीक है, आप लोग नोट करते रहा करो। इसको हटा दें, यहाँ पर हेडिंग दोबारा डालना है आपको, यहाँ पे ग्रेटर कर देना है। अब तीनों के मान इसी से निकलेंगे, क्योंकि जब आपने a लेस देन 0 लिया तो तीनों के मान इसी से निकाले। तो आपको पता है कि जब a का मान हमने 0 से छोटा लिया तो इस फलन से तीनों के मान निकले। अगर a का मान 0 से बड़ा ले लें तो इस फलन से तीनों के मान निकलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एफ ए, आपको पता है a से ग्रेटर इधर मिलेगा, यही तो मिला, इसी शर्त में मिल गया। तो इस शर्त के सामने फलन का मान जो दिया गया उसका यूज़ कर लेना है। a रखना है किसके स्थान पे, x के स्थान पे, तो इसका मान निकल आया। अब आपको क्या करना है, दक्षिण पश्च सीमा का मान निकालना है। पहले फार्मूला लिख देते हैं, ये फार्मूला आपको याद होगा, रखो भाई, a प्लस एस इसी में रखो, क्योंकि इसी में तीनों के मान निकलेंगे, और ये भी क्या होगा, सांतत ही होगा, ठीक है। तो a प्लस एस रख दो, x के स्थान पे रख दिया प्लस का 2। अब लिमिट हटाएंगे, h के स्थान पे क्या रख देंगे, 0, और जो माइनस आगे है ना वो तो ऐसे रहेगा। तो क्या निकला, माइनस का a प्लस का 2, दोनों के आंसर रेट सेम निकले हैं। अब आपको क्या करना है, तीसरी वाली लिमिट का मान निकालना है। चलो भाई, इसी में हम काम कर लेते हैं। r है, यल कर लिया, यहाँ पे माइनस कर लिया, यहाँ पे माइनस कर लिया, यहाँ पर भी माइनस कर लिया, क्योंकि हमने बताया जब इस शर्त से हमने तीनों मान निकाले तो इस शर्त से भी तीनों मान निकलेंगे, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि चेक करो कि a अगर धनात्मक है, कोई संख्या घट रही है, धनात्मक ही रहेगा। तो एफ ए माइनस एच भी इसी से निकलेगा। तो रखो यहाँ पे माइनस कर लो, तो ठीक है। अब देख लो, हो गया। तो -a + 2 निकल गई इसकी आंसर शीट। तो लास्ट की 3 लाइनें लिख देना है और बता देना है, इस पे भी सांतत ही है क्योंकि तीनों की आंसर शीट बराबर ही निकली हैं। तो यहाँ पे दैट इज एफ ए बराबर एफ ए + 0 बराबर एफ ए - 0 बराबर -a + का 2। इम्प्लाई दैट लिख दो, x बराबर a बिलोंग्स टू r, और यहाँ पे क्या लिख दो, a ग्रेटर देन 0। r से वास्तविक संख्याओं से लेना है a का मान 0 से बड़ा, कोई सी संख्याएं ले लो, हर एक मान पर 0 से जो बड़ी संख्याएं, हर एक मान पर फलन सांतत ही होगा। तो आपको लिख देना है इतने पर f(x) सांतत है। अब आपको मिक्स करके लिखना है, मिक्स करके लिखना है। अतः दोनों के लिए इसको हम रफ कर देते हैं, दोनों के लिए देखो, इसको भी हटा दें। अब लास्ट में मिक्स करके और लिखा देते हैं, जिससे ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अतः x बराबर a बिलोंग्स टू r, यहाँ पे क्या लिख दो, a ग्रेटर देन 0 और a लेस देन 0 इतने पर f(x) क्या है, सांतत है। ठीक है, ये भी कंप्लीट हो गया उदाहरण 12। तो 8, 9, 10, 11, 12
इसे नोट करो, ये लाइन लिख लो आप लोग लास्ट की। तो आप लोग उदाहरण 13 देखिए, यहाँ पर बताया गया है निम्नलिखित फलन के सांतत पर विचार कीजिए। इसका मतलब यही है कि आपको चेक करना है फलन सांतत है या नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या लिख लेना है, फलन का मान। फिर उसके बाद देखेंगे प्रश्न में x का मान दिया है या नहीं दिया गया है। अगर मझले कोष्टक में फलन का मान दिया गया है तो बराबर जहाँ पे लगा होता ना वहीं से x का मान मिल जाता है। तो यहाँ पे बराबर दिख रहा है आपको, तो x का मान भी मिला है और फलन का मान भी मिला है, कोई दिक्कत नहीं है। लगा लेंगे इसका हल। देखो सबसे पहले क्या लिखना है, दिया गया फलन f(x) बराबर x यदि इसके लिए शर्त बताइए x ग्रेटर देन इक्वल 0। फिर इसके लिए शर्त बताइए x² के लिए x लेस देन 0। तो फलन का मान तो लिख लिया उदाहरण 13 से, और x का मान अलग से कहीं नहीं मिला है। तो आपको दिख रहा होगा कि मझले कोष्टक में फलन का मान दिया गया है और यहाँ से x का मान मिल जाएगा। जहाँ पे बराबर लगा है वहाँ से देखो, वहीं से मिलेगा। यहाँ पे बराबर लगा नहीं, यहाँ पे लगा है, तो यहीं से x का मान मिल गया, x बराबर 0। तो इसी पर चेक करेंगे फलन सांतत है या नहीं है। तो यहाँ पे देखो x बराबर 0 पर सांतत्य की जांच, आंसर शीटें निकालेंगे, पता लग जाएगा ये फलन सांतत है या नहीं। f0 निकालो, बराबर पर निकालते हैं। देखो बराबर कहाँ पे है, यहाँ पे बराबर है, तो x बराबर जो 0 है इस शर्त में मिल गया। तो इस शर्त के सामने जो फलन का मान दिया गया है उसका यूज करना है और उसी से निकल आएगा f0 का मान। तो यहाँ पे x है, क्या करना है, x के स्थान पर ये 0 दिख रहा है, ये रख लेना है। आंसर शीट आ गई। अब आपको क्या करना है, दक्षिण पश्चिम सीमा निकालना है। f0 + 0 लिमिट h टेंस टू 0, f0 + h। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे 0 से ग्रेटर, वैसे ट्रिक तो आपको बता ही दी है। ग्रेटर और लेस वाला अगर आ जाए, चाहे प्रश्न हो चाहे उदाहरण हो, तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं 0 + h है। तो हमने बताया था, क्या ट्रिक बताई थी कि अगर प्लस है तो देखता हो x की तरफ। तो देखो ये देख रहा है कि ये देख रहा है, ये देख रहा है, तो 0 + h इस शर्त में फंस गया। इस शर्त के सामने फलन का मान आपको ले लेना है और दक्षिण पश्चिम सीमा का मान निकालना है। तो यहाँ पे x है, x के स्थान पे क्या रख दो, 0 + h रख दो। ठीक है, कहने का मतलब है h रख दो, क्योंकि 0 + h बराबर क्या होगा, h। तो x के स्थान पे हमने क्या रख दिया, हमने रखा है x के स्थान पर h, क्योंकि यहाँ पे x है। अब लिमिट हटा के h का मान रख देना है। यहाँ पे दिख रहा है h टेंस टू 0, लिमिट हटा के यही मान रख देते हैं। ठीक है, तो आंसर शीट क्या मिली, 0 0, दोनों की मिल गई। अब आपको तीसरी लिमिट का मान और निकालना है, क्योंकि दोनों के मान बराबर आ गए ना, तब आपको तीसरी और निकालना है। आपको पता है, यहाँ पे माइनस कर लो, यहाँ पे माइनस कर लो। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, देख लो किस शर्त में मिलेगा, इसे हम रफ कर देते हैं। अब आपको देखना है 0 - h किस में मिलेगा। हमने बताई थी, क्या ट्रिक बताई थी, अगर LHL का मान निकालना है तो x की तरफ ना देखता हो, उस शर्त में आपको देखना है। या तो ग्रेटर नहीं देखेगा या लेस नहीं देखेगा। यहाँ पे देखो ये 0 की तरफ देख रहा है, x की तरफ नहीं देख रहा है। तो इसका मतलब यही है कि LHL का मान जब भी निकालो तो x की तरफ ना देखता हो, उस शर्त में आपको जाना है। ये शर्त है, 0 - h इसी में मिलेगा। इसके सामने जो फलन का मान दिया गया है इसका यूज करके LHL का मान निकल आएगा। तो 0 - h यहाँ पे आपको रखना है, कहने मतलब है -h आपको रखना है। ठीक है, अब पहले इसका सरलतम रूप, उसके बाद लिमिट हटा के h का मान रखेंगे। पहले इसको सरल करना है, अगर पहले से सरल है तो यहाँ से लिमिट हटा के h का मान रख देना है, लेकिन अगर सरल नहीं है तो सरल करना है। तो क्या मिला, h² मिल गया। ये इसका सरलतम रूप है। अब लिमिट हटा के h का मान रख देना है, h टेंस टू 0 है ना, रख दो। तो 0 का स्क्वायर क्या होता है, 0। तो तीनों की आंसर शीट क्या निकली, 0 ही निकली है। ठीक है, तो फलन क्या है, सांतत है। तो लास्ट में आपको 2 लाइनें लिख देना है। इसको हम रफ कर देते हैं। आपको क्या लिखना है, f0 बराबर f0 + 0 बराबर f0 - 0। आंसर शीट क्या निकली थी, 0 निकली थी तीनों के।
जब तीनों की आंसर शीट सेम टू सेम अगर मिल रही है तो फलन होगा सांतत्य। तो लिख देना x बराबर 0 पर f(x) सांतत्य है। तो देख लेते हैं उदाहरण 13 में सांतत्य लिखा है कि संतत्य लिखा है? सांतत्य लिखा है। तो जो लिखा है वही आपको यहाँ पे लिखना है। x बराबर 0 पर f(x) क्या है? सांतत्य है। ये कंप्लीट हो गया। अब इसको हम रफ कर देते हैं, ठीक है। अगला देखो आप लोग, उदाहरण 13 जो है कंप्लीट हो गया। यहाँ पे क्या कर रहे हैं? उदाहरण 14 हल करेंगे। तो इसे भी रफ कर देते हैं। ये फलन जो लिखा है इसे भी रफ करना पड़ेगा क्योंकि ये तो उदाहरण 13 का फलन है। उदाहरण 14 देखो, यहाँ पे लिखा है दर्शाइए कि प्रत्येक बहुपद फलन संतत होता है। तो सिद्ध करना है। दर्शाइए का मतलब क्या होता है? सिद्ध करना है आपको। तो एक मान लेना है आपको, द्विघात नहीं है, बहुपद है केवल। चाहे आप चाहे जितनी घात का ले लो, मानना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे हमने मान लिया, माना बहुपद कोई सा ले लो, आपको ले लेना है, उसी पे बता देना है कि ये क्या है? संतत है। प्रत्येक लिखा है तो ऐसा लेना है कि उसमें बहुत सारे आ जाएं। तो हम P से ले रहे हैं, px² प्लस का qx प्लस का r, ये ले लेते हैं। द्विघात बहुपद ले रहे हैं, चाहे जितने घात का ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या मान लेते हैं? f(x) बराबर, ठीक है। तो मान लिया यहाँ पे x का मान कहीं दिया गया है? नहीं दिया गया है। तो आपको वास्तविक संख्याओं के लिए a ले लेना है। तो x बराबर a पर बता दो, वास्तविक संख्याओं के लिए लिया है तो ये किस में बिलोंग करेगा? R में। इतने पर सांतत्य की जांच यहाँ पे लिखना है आपको ऐसे करके। ये तो हेडिंग आपको डालना ही डालना है। आपको मान निकालना है f(a). चलो रखो, एक ही फलन का मान दिया गया है, x के स्थान पर रख दो। तो क्या आएगा? pa² यहाँ पे रखो, qa आएगा प्लस का r। अब आपको क्या करना है? RHL का मान निकालना है, दक्षिण पक्ष सीमा का मान। तो फार्मूला पहले आपको लिखना पड़ेगा, fa प्लस h। जहाँ जहाँ x है कितना रखना है आपको? a प्लस h रखना है, रख दो। तो p इंटू a प्लस h का होल स्क्वायर प्लस q इंटू a प्लस h, और लास्ट में क्या है? r है, ठीक है। अब लिमिट हटा के h का मान रख देना है तो आंसर शीट पता लग जाएगी। रखो p इंटू a प्लस h का होल स्क्वायर q इंटू a प्लस h के स्थान पे क्या रख रहे हैं? 0, क्योंकि लिमिट हटाते हैं h टेंस टू का मतलब यही होता है कि h के स्थान पे 0 रख दो, तभी तो लिमिट हट जाती है, ठीक है। प्लस का r, तो यहाँ पे pa² प्लस का qa प्लस का r। तो इसकी आंसर शीट क्या आ गई? सेम टू सेम आ गई, क्योंकि प्रश्न में लिखा था दर्शाइए। दर्शाइए का मतलब यही होता है कि सिद्ध करना है आपको। तो तीनों आंसर शीटें बराबर ही दिखाना है। तो इसे नोट करो, इसी में हम थोड़ा सा काम करेंगे और LHL का मान भी निकाल देंगे। एक ही फलन का मान दिया गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस करते रहो, उससे क्या होगा? आंसर शीट तो वही आएगी, ठीक है। सेम टू सेम आ गए। अब आपको लास्ट में एक लाइन लिख देना है, मतलब 2 लाइनें लिखना है। एक लिखना है बराबर और एक लिखना है सांतत्य, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं दैट इज fa बराबर fa प्लस 0 बराबर fa माइनस 0। इन तीनों की आंसर शीट क्या निकली थी? qa² मीन्स pa² प्लस का qa प्लस r, ठीक है। जैसे तीनों की आंसर शीट निकल गई तो फलन क्या है? सांतत्य है। तो आपको दिख रहा होगा प्रत्येक वास्तविक संख्याओं के लिए ये फलन क्या होगा? सांतत्य ही होगा, ठीक है। कुछ भी ले लो a का मान वास्तविक संख्या से, तो हम फिक्स नंबर नहीं लेते, हम एक जनरली नंबर ले लेते हैं। तो a का मान कुछ भी ले लो आप वास्तविक संख्याओं से, प्रत्येक मान पर क्या होगा? ये फलन संतत ही होगा, ठीक है। इसीलिए a पर हम दिखाते हैं, क्योंकि वास्तविक संख्याएं सारी की सारी इसमें आ जाएंगी, तो पूरे के पूरे ही नंबर मिलेंगे। तो ठीक है, आपको अता करके लिख देना है यहाँ पे, अता x बराबर a बिलोंग्स टू r पर f(x) क्या है? सांतत्य है। तो देख लो उदाहरण में क्या लिखा? संतत्य लिखा तो संतत्य लिखना है, सांतत्य लिखा तो सांतत्य लिखना है। क्या लिखा वहाँ पे? संतत्य लिखा है, तो आपको यहाँ पर भी संतत्य ही लिखना है।
ठीक है। तो हमने हमने एक बहुपद ले लिया था PQR। ये क्या है? PQR आपको पता है ये अचर हैं, वास्तविक संख्याएं हैं, तो कुछ भी ले लो, इसमें बहुत सारे बहुपद बन जाएंगे, इसीलिए ऐसा लिया है। संख्या में नहीं लिया, जैसे 2x² प्लस का 2, इस प्रकार से नहीं लिया। तो हमने PQR से इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा? प्रत्येक बहुपद के लिए। तो यहाँ से बहुत सारे बहुपद बन जाएंगे। इसे रफ कर देते हैं, ये हो गया, इसे हटा देते हैं। अब आप लोग अगला देखो, 15 उदाहरण। यहाँ पे हम नंबर चेंज कर देते हैं, 15 कर देते हैं, ठीक है। पढ़ लेते हैं। यहाँ पे बताया है f(x) इक्वल महत्तम पूर्णांक x दिया है, ठीक है। ये तो आप लोग जानते ही हो, इस प्रकार का प्रश्नावली 5.1 में हो चुका है, ठीक है। तो वही सब लिखा है कि द्वारा परिभाषित महत्तम पूर्णांक फलन के अशांतत्व के समस्त बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। अशांतत्व कहने का यही मतलब है, अशांतत्व बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। इसका मतलब तो जानते हो आप लोग कि x के किसी मान पर अगर फलन शांतत्व नहीं है तो उस बिंदु पर फलन क्या होगा? अशांतत्व होगा। वही बिंदु यहाँ पे पूछे गए हैं। और बताया भी है कि महत्तम पूर्णांक x जो है क्या है, इसको प्रकट करता है जो x से कम या उसके बराबर है। इसकी जानकारी आपको पता है क्योंकि प्रश्नावली 5.1 में एक प्रश्न था, वहाँ पे आपको हमने जानकारी दी थी महत्तम पूर्णांक की। तो यहाँ पे हम इतनी जानकारी नहीं देंगे और डायरेक्ट ही सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लिख लो दिया गया फलन। सबसे पहले आपको फलन ही लिखना है। प्रश्न में फलन तो 100% दिया जाता है, x का मान नहीं दिया जाता है। जब ना दिया जाए तो आपको पता है वास्तविक संख्याओं के लिए हम क्या करेंगे? a ले लेंगे। तो यहाँ पर नहीं दिया गया x का मान, वही ले लो a। तो x बराबर a बिलोंग्स टू r पर शांतत्व की जांच। अशांतत्व बिंदुओं को हमें ज्ञात करना है, ठीक है। चलो भाई, f(a) का मान निकालो। महत्तम पूर्णांक है, इसका तो जानते हो बराबर पे क्या देता है? बराबर ही देता है। देखो ये लिखा है, कहता है जो महत्तम पूर्णांक है बराबर पर बराबर मान देता है। चाहे आप 1 ले लो फिर भी 1 देगा, चाहे आप -15 ले लो फिर भी -15 देगा। बराबर पर बराबर ही देता है, लिखा है, तभी हमने a लिख दिया है, ठीक है। अब RHL देखो, दक्षिण पश्चिम सीमा, इसको हटा दें, ये समझ में आया होगा आपको क्योंकि प्रश्न में दिया भी है और हमने प्रश्नावली 5.1 में प्रश्न हल करवाया था, वहाँ पर भी बताया था। तो जानकारी आपके पास ज़्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखो लिमिट h टेंस टू 0 f(a) + h। चलो रखो, एक ही तो है, x के स्थान पर रख दो a + h, तो f(a) + h का मान निकल आएगा। चलो पहले हम क्या करेंगे? सरलतम रूप, बाद में लिमिट का मान रखेंगे। इसका सरलतम रूप बताइए। a में कुछ प्लस हो रहा है तो आंसर शीट क्या निकलेगी? a निकलेगी, ठीक है। a + h की आंसर शीट क्या निकलेगी? a निकलेगी। चाहो तो डायरेक्ट याद कर सकते हो या फिर ऐसे याद कर लो। 1.1 की आंसर शीट क्या निकलती है? 1। या 1.5 की आंसर शीट क्या निकलती है? 1 निकलती है। तो a में कोई संख्या, छोटी संख्या प्लस हो रही है तो a ही तो मिलेगा। इस प्रकार से समझ सकते हो। या फिर आपको प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न तीसरा देख लेना है, वहाँ पर भी जानकारी दी थी। और प्रश्नावली 5.1 में एक प्रश्न है, वहाँ पे जानकारी दी थी, वहाँ पे देख लेना अगर ये नहीं समझ पा रहे हो, ठीक है। आंसर शीट इतनी आएगी। अब यहाँ पे एच है, नहीं है तो लिमिट हटा दो क्योंकि लिमिट काम नहीं करती है। अगर एच नहीं है तो लिमिट ऑटोमेटिक हट जाती है, हट गई। इसकी भी आंसर शीट क्या निकली? ए निकली। अब आपको पता है दोनों की आंसर शीट अगर बराबर निकलती हैं तो तीसरी वाली लिमिट का मान ज़रूर निकालते हैं, ठीक है। इसी में हम काम कर लेते हैं। यहाँ पे एल कर लिख लिया, आप लोग अलग से नोट करना है, ठीक है। यहाँ पर हम माइनस कर लेते हैं। अब इसका मान क्या निकलेगा? हमने ये भी आपको बताया, a - 1, एक का अंतर होता है, एक का अंतर होता है। तो इसकी आंसर शीट क्या निकलेगी? a - 1। अब कैसे निकलेगी समझा देते हैं। जैसे -1.1 की आंसर शीट क्या निकलेगी? -2 निकलेगी। -3 अगर 5 है तो आंसर शीट क्या निकलेगी? -4। भाई इसमें एक कम करना है ना, यहाँ पे लिखा है देखो कम, x से कम, तो x से कम एक कम कर दो भाई, जो भी हो यहाँ पे। तो यहाँ पे a -h है, कम पे क्या बताता है? एक का अंतर होता है। जैसे यहाँ पे देखो -1.1, इसकी आंसर शीट अगर पूछी जाए
तो आपको कम लेना है। तो आपको पता है पहले ये -1.1 कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे देखो यार 0 1 -1, ठीक है। तो यहाँ पे देखो -1.1 कहाँ पे मिलेगा, यहाँ कहीं मिलेगा -1.1। तो -2 और -1 के बीच में है। तो इन दोनों में छोटा देखो कौन है, -2 है तभी आया है। या फिर डायरेक्ट ट्रिक है कि -1 में क्या करना है, एक माइनस करना है जो अंतर होता है एक का। ऐसे इसमें -3 में एक माइनस कर दो -4, या ऐसे निकालो या फिर ऐसे निकालो, ठीक है। इतना ही तो जानकारी आपको है, इसे हम रफ कर देते हैं, इसे भी हटा देते हैं। देखो यहाँ पे क्या निकला, a-1 निकला, तो इसकी आंसर शीट क्या निकली, अलग निकली। तो दो सेम निकली, एक अलग निकली, तो क्या होगा, फलन सांतत्य नहीं होगा। तो यहाँ पे आराम से आप लोग लिख लो। देखो यहाँ पे दैट इज लिख देते हैं, fa का मान किसके बराबर है, fa + 0 के है, लेकिन fa - 0 के नहीं है। लिख दो अतः x बराबर a∈R पर fx क्या है, सांतत्य नहीं है। यहाँ पे लिख लो सांतत्य नहीं है। कहने मतलब है अगर a पर फलन सांतत्य नहीं है तो वास्तविक संख्याएं कुछ भी ले लो, हर एक मान पर क्या होगा, ये फलन सांतत्य नहीं होगा। प्रत्येक मान पर कोई सा ले लो, तो जब नहीं होगा तो फिर क्या होगा, असांतत्य होगा। तो पूरा R मिल गया, बिंदु क्या मिल गए, पूरे R मिल गया, असांतत्य होगा। तो आपको लिख देना है यहाँ पे इम्प्लाई दैट लिखो, क्योंकि अगर असांतत्य का आता है तो आपको 3 लाइनें लिखना पड़ती हैं, एक दैट इज, इम्प्लाई दैट, एक अतः। क्योंकि अतः तो एक ही बार तो लिखोगे प्रश्न के हल में, लास्ट में लिखना पड़ता है। तो अतः x बराबर a∈R पर अगर यहाँ पे फलन सांतत्य नहीं है तो फिर क्या है, फलन असांतत्य है। तो यहाँ पे लिख देना है fx असांतत्य है। ठीक है, वास्तविक संख्याएं जो हैं हर एक मान पर ये क्या होगा, फलन असांतत्य होगा। तो हमें क्या मिल गया, पूरा R मिल गया। यही बिंदु आपको ज्ञात करना था। इसे हम रफ कर देते हैं। अगला देखो, उदाहरण 16। यहाँ पे हम नंबर चेंज कर देते हैं, 15 है ना, तो यहाँ पे 16 कर देते हैं। चलो इस पर टिक लगा देते हैं। 16 देखो, कहता सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक परमेय फलन संतत होता है। अब परमेय फलन भैया संतत होता है। परमेय जानते हो, परमेय संख्या है जिसे अंश बटे हर में लिखी जाए। तो परमेय फलन लेना है, मतलब fx ये क्या होता है, फलन तो होता ही है। तो fx के बराबर आपको अंश बटे हर में लेना है। तो मान लेना है एक परमेय फलन, माना परिमेय फलन। फलन को जानते हो किससे लिखा जाता है, fx से हमने लिख दिया। यहाँ पे प्रत्येक लिखा है, प्रत्येक के लिए चलो ले लो यहाँ पे px² - 1 अपॉन, या चाहो आप अंश बटे हर में ही लेना है, चाहो तो x² - 1 अपॉन x - 1 ले लो। ठीक है, ये भी ले सकते हो, अंश बटे हर में है। और यहाँ पे बता देना है x जो है नीचे वाला कभी भी मतलब 0 नहीं लिख सकते हो। इसका मतलब है क्या आएगा, अरे भैया यही तो होता है, x - 1 ≠ 0, तो x की वैल्यू निकालो तो ≠ 1 निकलेगी। ठीक है, यहाँ पे 1 ही आएगा। तो कहने का मेरा ये मतलब है, अगर x की वैल्यू आपने रख दी यहाँ पे 1, तो फलन क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। 1/0 मतलब ऊपर आएगा, जब आपने x की वैल्यू 1 रखी तो 0/0 मिल जाएगा। तो 0/0 भी क्या होता है, अपरिभाषित ही होता है। तो वैसे भी आपको पता है P/Q फॉर्म में Q ≠ 0 होता है, तो यहीं पर निकल आया है। अब परिमेय फलन तो ले लिया है, प्रत्येक परिमेय फलन बताया है। चलो ये ले लो, इस पे भी पूरे ही नंबर मिलेंगे। ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर भी आपको a यहाँ पे कर लो या a यहाँ पे कर लो, नंबर पूरे मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलो x² - 1 ले लिया। अब यहाँ पर x का तो मान दिया नहीं गया, बताओ दिया गया, नहीं दिया गया। तो वही वास्तविक संख्याओं के लिए चेक करेंगे। तो x बराबर a∈
आर पर, लेकिन यहाँ पे लिख देना ए का मान 1 नहीं ले सकते हो, क्योंकि फलन कैसा हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। सारी की सारी संख्याएं ले सकते हो आर से, लेकिन पहले हम ए पर कर लेते हैं। अगर ए पर क्या होगा, संतत होगा ना, तो हर एक मान पर, वास्तविक संख्याओं के हर एक मान पर, जो भी वास्तविक संख्याएं हैं, चाहे कोई सा ले लो ए का मान, सभी पर संतति होगा। तो x बराबर हम ए पर पहले क्या करेंगे, चेक कर लेंगे, इतने पर सांतत्य की जांच। चलो इतना तो आप लोग जानते हो कि कब आपको x का मान a लेना है, कब नहीं लेना है। इतना सीख लिए, इतने से भी बहुत सारे नंबर आ जाएंगे आपके। रखो भाई ए स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन ए माइनस का 1, ठीक है। थोड़ा सा हल करेंगे, ए प्लस वी इंटू ए माइनस बी लगा दिया हमने फार्मूला, ये कट गया, कितना मिला, ए प्लस 1। आंसर शीट ए प्लस 1 आई है। अब आपको दक्षिण पश्च सीमा का मान निकालना है। चलो निकालो भाई। एफ ए प्लस 0 बराबर लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच, ठीक है। रख दो x के स्थान पे a प्लस एच रख दो, जहाँ जहाँ x दिख रहा है एक ही तो है फलन का मान, रख लो a प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन a प्लस एच, जहाँ जहाँ x है आपको रखना है। चलो हल करो। अगर लिमिट का मान रख दें, डायरेक्ट रख लो, फॉर्म तो बनेगी नहीं, क्योंकि इसका सरलतम रूप क्या होगा, सरलतम रूप a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही होता है, ठीक है। चाहो तो पहले सरलतम रूप कर लो, उसके बाद लिमिट का मान रखो। तो एक ब्रैकेट में आएगा +1 आएगा और दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा, माइनस का 1 आएगा अपॉन ए प्लस एच माइनस का 1, ये कट गया। अब सरलतम रूप आ गया ना, एच के स्थान पे क्या रख लो, 0, तो क्या मिला, a प्लस 1 मिला, ठीक है। दोनों की आंसर शीट क्या आ गई, बराबर आ गया। और इसमें बोला भी है कि सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध में क्या होता है, तीनों की आंसर शीट बराबर ही निकलेगी। अब इसी में काम कर लेते हैं। आप लोग अलग से क्या करना, नोट करना LHL का मान, माइनस करते रहो, बाकी सब सेम है, माइनस करते रहो a माइनस एच, जहाँ पे a प्लस एच है a माइनस कर लो, फिर भी यही कटेगा ब्रैकेट, रख लो, यहाँ पे आएगा a माइनस 0 a प्लस 1 ही निकलेगा, ठीक है। लास्ट की आपको 2 लाइनें लिख देना है, क्योंकि अगर तीनों मान बराबर आए हैं तो फलन क्या है, सांतत्य है। और वैसे भी बोला गया था कि सिद्ध कीजिए, तो आपको 2 लाइनें लिख देना है, दैट इज एफ ए बराबर एफ ए प्लस 0 बराबर एफ ए माइनस 0, क्या निकला था, a प्लस 1 निकला था, ठीक है। तीनों का जो भी मान निकला था। अब आपको क्या लिखना आता, x बराबर a बिलोंग्स टू r, केवल a की वैल्यू 1 को छोड़ के, बाकी सारी संख्याओं पर क्या होगा, बाकी सारी वास्तविक संख्याओं पर क्या होगा, ये फलन सांतत ही होगा, क्योंकि a पर अगर सांतत आया है तो r के प्रत्येक मान पर ये फलन सांतत ही होगा। तो इतने पर fx सांतत है। देखो अगर वहाँ पे संतत लिखा है तो आपको संतत लिखना पड़ेगा, देख लेते हैं, संतत लिखा है भाई, तो यहाँ पे संतत ही आपको लिखना है, जो भी लिखा हो, चाहे प्रश्न हो चाहे उदाहरण हो, ठीक है। आपको जो भी दिख रहा है वही है, यहाँ पे लिखना है। इसे भी सही कर देते हैं, आप लोग नोट करो, ये लास्ट की 2 लाइनें बताई थी आपको, लिख लेना है। 16 हो गया ना। अब देखो आगे, इसे हटा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे नंबर चेंज कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, नंबर चेंज। 16 है ना, 17 कर लेते हैं। आगे बढ़ जाओ। साइन फलन के सांतत्य पर विचार कीजिए। देख लेना प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न 22 देखना है। चलो हम बुक में देख रहे हैं प्रश्न कौन सा है, 22 है कि 20 है, 22 है, ठीक है। प्रश्न आप लोग क्या करना, 22 देख लेना, तो ये 17 भी हो जाएगा और ये 18 भी हो जाएगा। प्रश्नावली 5.1 का देख लेना, सेम टू सेम वैसे ही हल करना है। आगे देखो 19, देखो 19 हल करवाएंगे। ये भी अगर देखा जाए साइन एक्स स्क्वायर मैच हो गया, बताएं कौन सा है, साइन एक्स स्क्वायर मिल गया भाई, कॉस एक्स स्क्वायर है। उदाहरण 31 ये भी मिल गया,
मतलब अगर उदाहरण 19 है, प्रश्न आप लोग कौन सा देखना, यहाँ पे बताया है किताब में 31 देखना, वहाँ पे cos x स्क्वायर है, यहाँ पे sin x स्क्वायर, सेम टू सेम लगाना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये भी हो जाएगा, देख लेना, ये दोनों जो हैं इससे हो जाएगा और ये वाला इससे हो जाएगा। आगे लिखा दर्शाइए कि f(x) बराबर इतना इतना द्वारा परिभाषित फलन f, जहाँ x एक वास्तविक संख्या है, एक संतत फलन है। तो दर्शाइए लिखा है, सिद्ध ही करना है। तो यहाँ पे हम नंबर चेंज कर लेते हैं, 20 कर लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखना है, दिया गया फलन। तो यहाँ पे आपको लिखना है दिया गया फलन f(x) बराबर, तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। पहले तो मोड बताया है, चलो मोड, फिर मोड के अंदर है 1 माइनस एक्स है, फिर कितना है प्लस अलग से मोड x है। ठीक है, यहाँ पे x का मान दिया गया है, देखो नहीं दिया गया है, कहता वास्तविक संख्या है x, तो वही ले लो आप लोग, x बराबर a, इतने पर सांतत्य की जांच यहाँ पे लिख लो। ठीक है, अब आपको क्या करना है, मान निकालना है। प्रश्न में क्या लिखा है, दर्शाइए, सिद्ध करना है। ठीक है, सिद्ध में क्या होगा, तीनों के आंसर शीट बराबर ही निकालना है। चलो f(a) का मान निकालो, पहले रखो जहाँ पे a है, सॉल्व करो थोड़ा सा, इसे तो 1 माइनस a, इसका मान क्या आएगा, मोड से बाहर a ही निकलेगा। ठीक है, तो जहाँ से ये कट गया तो 1, सॉल्व करो, मापांक हमेशा प्लस का मान देता है, इसका मान 1 निकला। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं f(a) का मान तो 1 निकला, इसे हम रफ कर देते हैं, नोट करते रहो। अब आपको RHL का मान निकालना है, तो यहीं पे लिख देते हैं, अगर इतना ही निकलेगा 1 ही निकलेगा। ठीक है, f(a) + 0, पहले तो लिमिट आपको यहाँ पे यूज करना है, फिर उसके बाद देखो 1 ही निकलेगा। लिमिट h टेंड्स टू 0 रखो, जहाँ पे x है कितना रखना है, a + h रखना है, रखो। तो 1 माइनस a + h प्लस मोड a + h। ठीक है, तो आपको क्या करना है, हटा देना लिमिट, h का मान रख देना है 0, क्योंकि ये h टेंड्स टू 0 है, इसका मतलब यही है कि लिमिट हटाएंगे ना तो h का मान 0 रख देते हैं। रखो भाई a + 0। ठीक है, सॉल्व करो, 1 माइनस a यहाँ से निकलेगा, वहाँ से a निकलेगा। चाहो तो मोड पहले यूज़ करो, क्योंकि मोड से बाहर a ही निकलेगा। ठीक है, काट दो, मोड 1 की वैल्यू क्या निकली, 1। ठीक है, इसकी भी आंसर शीट क्या निकली, 1 निकली। अब आपको क्या करना है, दोनों की आंसर शीट सेम निकली तो लास्ट वाली लिमिट का और मान निकालना है। तो यहाँ पे क्या कर देते हैं, a माइनस कर देते हैं, यहाँ पे चेंज कर देते हैं, l कर देते हैं। चलो ठीक है, a माइनस एच, जहाँ जहाँ a + h है a माइनस एच कर लो। आप लोग अलग से इसे सॉल्व करना। ठीक है, आएगा उतना ही, सॉल्व करोगे इतना ही आएगा, और कहीं दिक्कत नहीं है। यहाँ पे माइनस और हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर तो पहले से ठीक है, हो गया 1 माइनस a प्लस का a। ठीक है, ठीक है, तो इन तीनों के मान क्या निकले, बराबर, क्योंकि प्रश्न में बोला गया सिद्ध कीजिए। तो अब लास्ट में 2 लाइनें आपको लिख देना है, हो गया ये। इसको हम रफ कर देते हैं, तीनों के आंसर शीट क्या निकली, 1 निकली। तो लास्ट की 2 लाइनें लिखो, f(a) बराबर f(a + 0) बराबर f(a - 0) बराबर 1। ठीक है, यहाँ पर बोला है संतत, तो आपको लिख देना आता x बराबर a बिलोंग्स टू r पर f(x) क्या है, संतत है। देख लो, संतत लिखा कि संतत लिखा, संतत लिखा है तो वही लिख लो। देख लेते हैं, प्रश्न हो चाहे उदाहरण हो, देख लेते हैं जो भी लिखा है। अगर संतत लिखा होता तो संतत लिखते हैं, संतत लिखा तो संतत लिखेंगे। तो आपको दिख रहा होगा x बराबर a पर ये फलन क्या है, संतत है। तो कोई सी वास्तविक संख्या ले लो, कहने का मतलब है प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए ये फलन क्या होगा, संतत ही होगा। या a का मान आप वास्तविक संख्याओं से कुछ भी ले लो, हर एक मान पर ये फलन क्या होगा, संतत ही होगा। तो हम फिक्स नहीं लेते, यहाँ पर हमने वैसे ही बताया, जब x का मान a लेते हैं तो कोई फिक्स नंबर नहीं लेते हैं, यहाँ पे कोई फिक्स संख्या नहीं लेंगे, जैसे 1 हुई या -1 हुई, a ले लेंगे,
ए इसलिए ले लेंगे कि वास्तविक संख्या सारी सारी आ जाएंगी। कहने का मेरा यही मतलब है कि अगर x बराबर a पर फलन संतत है तो प्रत्येक मान पर, वास्तविक संख्या के प्रत्येक मान पर ये संतत होगा, चाहे धनात्मक संख्याएं हो, चाहे ऋणात्मक हो, चाहे दशमलव में हो, सब पर हो जाएगा संतत। तो यहाँ पे उदाहरण हमने ये लास्ट वाला भी करवा दिया है, ठीक है। तो प्रश्नावली 5.1 के कंप्लीट उदाहरण आपको हल करवा दिए। अब नेक्स्ट क्लास में हम आपको प्रश्नावली 5.2 का बेसिक पढ़ाएंगे, अवकलन के कुछ फार्मूले बताएंगे और सांतत्य के कुछ फार्मूले नहीं, अवकलनीयता के कुछ फार्मूले बताएंगे, क्योंकि सांतत्य वाले ये सारे के सारे हो गए हैं। तो अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम पता ही आपको, बाय बाय सक्सेस क्लासेज। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, धन्यवाद।